बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू हसन की तरफ से आप तमाम दोस्त अहबाब को मैं तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों की खिदमत में गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा लेकर आया हूँ। अक्सर पढ़े लिखे लोगों को देखा गया है, यहाँ तक कि नमाजी भी लोग होते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि आखिर गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा क्या है, उसमें फ़राइज़ क्या हैं। तो अब तक अगर आप लोगों को नहीं मालूम था कि गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा और उसमें गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं, तो ये आज की वीडियो के ज़रिए से अपनी इस्लाह ज़रूर कर लीजिएगा। अक्सर लोगों को देखा गया है जो दुनियावी एतबार से बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, यहाँ तक कि अक्सर नमाजी को भी देखा गया है कि उनको गुस्ल का तरीक़े का नहीं पता होता कि हमने गुस्ल कैसे करना है और सुन्नत गुस्ल क्या होता है और वाजिब गुस्ल क्या होता है और उसके अंदर फ़राइज़ क्या होते हैं, उसमें सुन्नतें क्या होती हैं, इनका बिल्कुल पता नहीं होता। तो आज की वीडियो में आपको पूरा तरीक़ा बताने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप अब तक गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा नहीं जानते थे तो अब इस वीडियो के ज़रिए से अपनी इस्लाह ज़रूर कर लेंगे और आगे इस वीडियो को लाजमी आप लोग शेयर कीजिएगा। गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा ज़रा समाअत फरमा लें। सबसे पहले तो मैं आपको दो बातें बताता चलूँ। असल में दो नापाकियाँ होती हैं। एक छोटी नापाकी होती है जिसमें आपको वज़ू करना होता है, उस नापाकी को दूर करने के लिए शरीयत ने सुन्नत के मुताबिक वज़ू करने को मशरूअ करार दिया है। और दूसरी नापाकी होती है बड़ी नापाकी, जिसे जनाबत कहते हैं। ये बालिग आदमी पर एहतलाम होने की वजह से या बीवी से हमबिस्तरी करने की वजह से, मियाँ बीवी दोनों पर तारी होती है। इसी तरह औरत पर अय्याम मखसूसा के ज़माने में और बच्चा जन्ने के बाद चंद हफ्तों तक यही नापाकी तारी रहती है। ये चारों सूरतें बड़ी नापाकी कहलाती हैं। अब आइए गुस्ल का तरीक़ा जान लेते हैं। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना और नंबर 3 तमाम बदन पर पानी बहाना। इन फ़राइज़ में से अगर एक भी फ़र्ज़ रह गया तो गुस्ल दुरुस्त ना होगा और आदमी नापाक ही रहेगा। आपकी इस हालत में ना नमाज सही होगी और ना ही तिलावत कुरान। बदन का एक बाल भी खुश्क रह गया तो गुस्ल नहीं होगा और आदमी बदस्तूर नापाक रहेगा। नाक और कान के सुराखों में पानी पहुंचाना भी ज़रूरी है। अंगूठी या छल्ला अगर तंग हो तो उसको हिलाकर उसके नीचे पानी पहुंचाना भी लाजिम है, वरना गुस्ल ना होगा। अब आइए चलते हैं गुस्ल की सुन्नतों की तरफ। नंबर 1 दोनों हाथ गिट्टों तक धोना। नंबर 2 इस्तिंजा करना और जिस जगह यानी बदन पर निजासत लगी हो उसे धोना। नंबर 3 नापाकी दूर करने की नियत करना। नंबर 4 पहले पूरा वज़ू कर लेना और नंबर 5 फिर तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाना। तो महतरम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज गुस्ल के तरीक़े के हवाले से ये आज की वीडियो मुफीद साबित हुई होगी। अगर आप अभी तक गाफिल थे, गुस्ल का तरीक़ा मालूम नहीं था, तो आज इस वीडियो के ज़रिए से सीख लीजिए और दूसरों को भी शेयर करके उनकी इस्लाह का आप ज़रिया भी बने। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। क्या मालूम आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।